अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई टेक्नो ने अपनी स्पार्क 40 सीरीज़ ऑफिशियली तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दी है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर और बहुत जल्द ये सीरीज़ और ये स्मार्टफोन जो 3 से 4 स्मार्टफोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो के ऊपर। यह स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली हैं, सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टेक्नो स्पार्क 40 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरा फ़ोन है 40 सीरीज़ में से। 4 फ़ोन हमें देखने को मिलेंगे। टेक्नो स्पार्क 40 होगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। टेक्नो स्पार्क 40C होगा और तीसरा टेक्नो स्पार्क 40 प्रो होगा जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है। और चौथा और लास्ट फ़ोन है वो प्रो प्लस होगा, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। ये 4 फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए नज़र आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कब लॉन्च होते हैं। आगे चल के मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बताता हूँ, प्राइस भी बताता हूँ स्मार्टफोन की। मेक श्योर वीडियो के एंड से जरूर आप पसंद तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी कर लेना। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बैक डिज़ाइन को अगर मैं लेकर डिस्कस करूँ, अच्छा सैमसंग की ए सीरीज़ का कुछ स्मार्टफोन्स हैं उनसे मिलता जुलता डिज़ाइन है। खैर एनीवे, सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन देखो। यहाँ पर जो 3 लेंस दिए गए हैं ये सैमसंग की ए सीरीज़ से लाइक समथिंग मुझे लगता है इंस्पायरेशन ली गई है इस बार टेक्नो ने स्पार्क 40 सीरीज़ के अंदर। और खैर ओवरऑल कुछ नया करने की कोशिश करिए, अच्छा है। बैक डिज़ाइन, बैक स्मार्टफोन की प्लास्टिक, क्योंकि फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा, बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। और ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पतला होगा बिकॉज यहाँ पर 6.69 mm की 6.7 mm की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। आयर ब्लास्टर भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब आप रिमोट कंट्रोल चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो इस स्मार्टफोन की हेल्प से। उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर 6.79 इंचज़ का एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, 144 हर्ट्ज़ का हाइयर रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। ये प्रो वाला वेरिएंट और इसका जो अपर वेरिएंट है प्रो प्लस, इन दोनों फ़ोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। बाकी जो 2 बेसिक वाले हैं 40 और 40C, उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का चीज़ों का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। अब डिस्प्ले के कलर और शार्पनेस ओवरऑल चीज़ें वगैरह कैसी होने वाली हैं, ये जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा, साथ ही लेटेस्ट UI टेक्नो का HiOS 15 आपको देखने को मिलेगा। डुअल सिम के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। मेमोरी कार्ड का कंफर्म नहीं है कि देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। 2 वेरिएंट अभी तक निकल कर सामने आए, 8GB तो 28GB, 8GB तो 56GB। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस आई थिंक ओके एटलीस्ट 3.0 की अब इन लोगों को सपोर्ट देना चाहिए था UFS। खैर एनीवे, परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ भाई, ये चीज़ कंफर्म है। यहाँ पर MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G100 लगाया जाएगा जो कि ओवरऑल एक अच्छा चिपसेट है। प्राइस अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। वैसे ओवरऑल है चिपसेट अच्छा है। PUBG के अंदर 40 FPS आई थिंक प्रोवाइड करेगा। जारो हार्डवेयर बेस आपको देखने को, और ऑल डे टू डे टास्क मीडिया का जो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आप गेमिंग भी करते हो सो येस डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन होने वाला है। बेस्ट फॉर गेमिंग नहीं होने वाला है बट कभी कभार अगर आप करते हो सो येस आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट फ़ोन हो सकता है ये। बाकी आने पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन डिटेल में रिव्यू शेयर करूँगा, ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि अभी मतलब देखो हर चीज़ प्राइस पर डिपेंड करती है। अभी मैं आई डोंट थिंक कि मैं कुछ कह सकता हूँ। खैर बैक कैमरा की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। तीसरा लेंस हमेशा की तरह शशकों के लिए लगाया गया है। 50 का मेन है। दूसरा इनका डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, या फिर कोई AI सेंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अच्छा यहाँ पर रेयर से आप 2K तो कंफर्म है बट फ्रंट से यहाँ पर 2K कंफर्म नहीं है। फ्रंट पे आप यहाँ पर आपको या तो 1080p 30 fps या फिर 2K 30 fps दिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक सो कि यहाँ पर 1080p 30 fps दिया जाएगा बिकॉज रेयर पे मतलब कि बैक पे इन लोगों ने 2K 30 fps दे दिया। अब ये लोग फ्रंट पे इतने अच्छे नहीं है कि ये दे दें। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा इस फोन के अंदर। लास्ट में बात करते हो बैटरी की, तो ये फ़ोन 5200 mAh की बैटरी के साथ आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो वही परफॉर्मेंस वाले साइड को लेकर ओवरऑल डिज़ाइन, डिस्प्ले ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं इस स्मार्टफोन की। बट हर चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड करती है प्राइस पर। इस स्मार्टफोन की ओवरऑल जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 40 से 45 हज़ार के अंदर अंदर की जा रही है। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 40,000 लॉन्च होता है सो येस आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट फ़ोन। एक अंडर 40,000 एक वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड वर्थ इट फ़ोन हो सकता है। बट डेफिनेटली एग्जिट करता है तो ये ओवर प्राइस भी कंसिडर किया जा सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में रिसेंटली कुछ फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं, कुछ इंट्रोड्यूस मतलब कुछ लॉन्च होने वाले हैं।
और जुलाई के एंड में एक्सपेक्टेड है ये स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 40 प्रो 40 सीरीज़ लॉन्च होती हुई नजर आएगी, या फिर अगस्त का स्टार्ट भी हो सकता है। लेट्स सी, मैं जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं निकलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मैं निकलूँगा नहीं, मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।